हेलो, वेलकम टू एग्ज़ाम ईयर। आज हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के जो पॉलिटी का क्वेश्चन होता है, जो बिहार के विभिन्न एग्ज़ामों में, बिहार की विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको आज हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन बीपीएससी और बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज हम लोग ये जो पॉलिटी है उसका चैप्टर नंबर 1 भारतीय संविधान का विकास और संविधान सभा के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग। ये पहला क्वेश्चन, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था, खाद्य एवं कृषि विभाग। वर्ष 1946 में, उस समय ब्रिटेन का शासन भारत पर था। उस समय भारत के नेताओं को यह सरकार बनाने के लिए कहा गया था और उन्होंने एक अंतरिम सरकार बनाई थी। वह सरकार संपूर्ण सरकार नहीं थी, अंतरिम सरकार थी। और उसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। जब भारत स्वतंत्र हुआ, मतलब 26 जनवरी 1950 गणतंत्रता के बाद, भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अधिनियम में बिहार में एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय विधानमंडल में बदल दिया गया। चूँकि 1912 में बिहार को अलग करके एक प्रांत बना दिया गया था और अलग किया गया था बंगाल से। तो अलग करने के बाद 1919 का अधिनियम, इस समय एक अधिनियम पेश किया गया और जो बिहार की एक सदनीय विधायिका थी उसको द्विसदन में बांट दिया गया, द्विसदनीय विधायिका कर दिया गया। 1919 में एक और प्रावधान था, वो प्रावधान था द्वैध शासन का, द्वैध शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अन्य अपनाई गई चीज़ें थी, जैसे 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं थी। नहीं शब्द है, मतलब कुछ विशेषता थी, लेकिन जो विशेषता नहीं थी वो थी 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। ये विशेषता नहीं थी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 1919 में जब एक अधिनियम पारित हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1919, उस समय एक समिति को गठित करने के लिए प्रस्तावित था कि 10 वर्षों बाद समिति का गठन किया जाएगा। जो 1919 में जो नियम लागू किए गए हैं, उनमें क्या ये नियम सही थे या क्या इसमें सुधार करना चाहिए, 10 वर्ष बाद ऐसा गठित करने के लिए इसमें व्याख्या था। और इसी के रूप में साइमन कमीशन बना था और साइमन कमीशन ने रिपोर्ट पेश किया था 1930 में। यह 10 वर्ष बाद जो 1919 का अधिनियम था, इसकी व्याख्या करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1935 बना, उस समय इस तरह का कोई भी मूल्यांकन करने के लिए संस्था की नियुक्ति की बात नहीं की गई थी। तो 1935 में क्या क्या किया गया था? 1935 की विशेषता नहीं है तो ये है, लेकिन 1935 की क्या क्या विशेषता है? तो 1935 की विशेषता है केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लागू कर दिया गया। इसके अलावा राज्य में द्विसदनीय विधायिका लागू किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग। जैसा कि हम लोग पीछे देखते हैं, ये क्वेश्चन
यानी 1 नंबर क्वेश्चन और ये 5 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है। इसका अर्थ यह है कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये विभिन्न एग्ज़ामों में बार बार पूछे गए हैं। तो राजेंद्र प्रसाद के पास अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, हिंदी भारत की राजभाषा होगी ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णय कर दिया गया? प्रारूप समिति द्वारा। सितंबर मतलब 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय किया गया कि भारत की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। 2 प्रकार की भाषा होता है, एक होता है राज्य भाषा, एक होता है राष्ट्रभाषा। राज्य भाषा हमारा हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा में किसी भी भाषा को स्वीकार नहीं किया गया है। राष्ट्रभाषा हमारा कोई नहीं है, लेकिन राज्य भाषा हिंदी है। ये प्रारूप समिति द्वारा ऐसा स्वीकार किया गया, निर्णय लिया गया कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। और चूँकि 14 सितंबर को ये किया गया, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा था। तो ये स्टैटिक जीके है, इसको याद कर लेते हैं। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इससे संबंधित एक और बातें याद रखी जा सकती है कि इसमें जो बनाने के लिए बार बार लोग एकत्र होते थे, हमारे प्रतिनिधि एकत्र होते थे, तो इसमें खर्च कितना आया था? इसमें खर्च आया था 64 लाख, 63 लाख कुछ रुपए, लेकिन इसको 64 लाख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया 11 दिसंबर 1946। चूँकि जब संविधान सभा गठित की गई तो पहला जो बैठक हुआ वो हुआ 9 दिसंबर को, और दूसरा जो बैठक हुआ वो हुआ 11 दिसंबर को। जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्हें सभापति चुना गया था 11 दिसंबर को, राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन 9 दिसंबर को जब कमेटी गठित हुई, ये बैठक जो हुआ, उस समय एक सचिदानंद सिन्हा इनको बैठाया गया और इन्हें अस्थाई अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया, और 9-10 यानी 2 दिनों के लिए 9 तारीख के लिए इन्हें अस्थाई अध्यक्ष चुना गया, और पुनः 11 दिसंबर को जो संविधान सभा थी उनके द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया, और इन्होंने शुरू से अंत तक हमारे संविधान सभा की अध्यक्षता की, जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। मतलब जो संविधान सभा था वो भारतीय संविधान को कब उस पर सिग्नेचर कर दिए सभी लोग? तो 26 नवंबर 1949 को जो हमारे प्रतिनिधि थे जो संविधान सभा में बैठे हुए थे, उन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान की जो प्रति है उस पर अपना हस्ताक्षर कर इसे अंगीकृत कर लिया, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। चूँकि इसके पीछे वाला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 9 नंबर में कि भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसे कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इसे किसने अपनाया? इसे अपनाया संविधान सभा ने। चूँकि उस समय संसद नहीं था, संविधान सभा ही था, वही संसद के रूप में कार्य कर रहा था, और इसी ने इसको अपनाया, इसलिए यहाँ आंसर है संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव।
संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। ये सलाहकार थे, VN राव को बनाया गया था। स्ट्रेटेजिक है, इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये पीछे हम लोग देख चुके हैं। इसे संपूर्ण रूप से लागू कर दिया गया और इस दिन से भारत, चूँकि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र कहलाया, मतलब पहले भारत स्वतंत्र हुआ फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ। भारत गणतंत्र हुआ। इसको जब संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो भारत को गणतंत्र, इस दिन से भारत को गणतंत्र कहा जाने लगा। 13 नंबर, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। चूँकि संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और हम लोग पीछे देख चुके हैं कि पहला बैठक 9 दिसंबर को हुआ, दूसरा बैठक 11 दिसंबर को हुआ। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था कुछ समय के लिए, और 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावी किया गया। चूँकि 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू नहीं हुआ था, इस दिन केवल अंगीकृत किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था, इसे अपनाया नहीं गया था। लेकिन इसी दिन से संविधान के कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे, जैसे नागरिकता संबंधी प्रावधान, निर्वाचन संबंधी प्रावधान और अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान उसी दिन से लागू कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। चूँकि संविधान सभा बना था, संविधान को बनाने में बहुत सारी समितियां गठित की गई थी, जैसे प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, और उसी प्रकार प्रांतीय संविधान समिति थी। इसके अध्यक्ष सरदार पटेल को नियुक्त किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष VR अम्बेडकर थे और संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिनियम जिसने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया। 1853 में भारत सरकार अधिनियम लाकर यह व्यवस्था इसमें की गई थी कि जो इंग्लैंड में सिविल सेवा का परीक्षा होता है, उससे भारत के लोगों को भी शामिल होने का अधिकार दिया गया। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में आएगी। आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो थैंक यू।